दोस्तों स्वागत है एक बार फिर हमारे प्रोग्रेसिव एनालिटिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सीखेंगे कि अगर किसी को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है तो निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी एक स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं कि जिससे आप एकदम आसानी से आप ट्रेड कर सकते हो, जहां पर आसानी से आपको एंट्री भी पता चलेगी, स्टॉप लॉस और साथ में आपको टारगेट में कैसे एग्जिट करना है वो भी आपको आसानी से इस वीडियो से पता चल जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये चार्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर और एक आपको चार्ट ओपन कर लेना है। दोस्तों ज्यादातर जो लोग हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा चार्ट का प्रकार बताएंगे जिस पर आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो और आसानी से एक प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो हम सबसे पहले चले जाएंगे चार्ट के ऊपर और वहां पर हम सिलेक्ट करेंगे रैंको चार्ट। दोस्तों रैंको जो है वो जापानीज वर्ड रेंगा पर से आया हुआ है और उसका मीनिंग होता है ब्रिक्स। तो आप जैसे चार्ट पर देख पा रहे हो कि जहां पर आपको ये जो बार है वो दिखाई देगा एक ब्रिक्स की तरह। तो हर एक बार जो है वो आपको सेम साइज का दिखाई देगा, वो चाहे रेड हो या ग्रीन हो। तो ये एक ब्रिक्स की जैसा आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम और इंडिकेटर में जाकर आपको लगा देना है सिंपल मूविंग एवरेज SMA। हमने यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगाया है और आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर उसका लेंथ आपको कर देना है 5 का। ठीक है, 5 यानी पिछली जो 5 बार है उसका एवरेज आपको, ये जो लाइन आपको दिख रही है ब्लू करेगी वो आपको शो करेगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि रैंको चार्ट का जो सेटिंग है वहां पर जाके आपको ये जो बॉक्स साइज जो दिख रहा है आपको ATR, वहां पर जाके आपको कर लेना है ट्रेडिशनल और बॉक्स का साइज आपको रखना है 20। ठीक है, ये करने के बाद आप देख सकते हो कि आपको पूरा चार्ट जो है वो बदल चुका है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे हम इसमें बाय और सेल एंट्री कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि निफ्टी जो है वो ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया। ठीक है, तो उसने स्विंग किया यहाँ पर, हालांकि अपना जो पहला स्विंग था वो ये था, तो इसका जो है वो हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बाय की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर इस बार ने, इस ब्रिक्स ने यहाँ पर क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। तो हम एंट्री कहां पर करेंगे, जहां पर जो ब्रेक करता है उसके हाई के ऊपर अगर दूसरा ब्रिक्स बनने का स्टार्ट होता है तो वहां पर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। ठीक है, और एग्जिट कैसे करेंगे कि जो मूविंग एवरेज जो है SMA हमारा, जहां पर ब्रिक्स जो है वो ऊपर है तब तक हम बने रहेंगे। जैसे ही ये मूविंग एवरेज को ब्रिक्स नीचे डाउन यानी ब्रेक करता है, तो ये जो ब्रेक कर रहा है उसके बाद जो ब्रिक्स बन रही है वहां पर हम एग्जिट कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको कितना फायदा हुआ होगा। इसके हाई पर हमने बाय किया है। ठीक है, और हम एग्जिट हुए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कहीं तो आप देख पा रहे हो कि कहाँ पर हमें बाय का एंट्री मिला था 16 अगस्त 12 बजे और एग्जिट हम हुए यहाँ पर 19 अगस्त सुबह 10:20 को। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट मिला, 148 पॉइंट का हमें टारगेट मिला यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर SL का भी इजीली पता चल जाएगा। और जहां पर SL कौन सा है आपका, तो SL है आपका जब भी सिंपल मूविंग एवरेज नीचे क्रॉस करती है और दूसरी बार जो है वो एक बार को क्रॉस करती है तो आपका SL हो जाएगा और आपका एग्जिट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम देखते हैं SL आपका कैसे रहेगा। देखिए यहाँ पर जो है इसने हाई बनाया। ठीक है, और यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर लो बना, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट। यानी जब भी ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे। इसने ब्रेक किया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ट्रेड हुआ। ठीक है, अभी इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये नीचे गया नहीं, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा कैसे हम मैनेज करेंगे कि जैसे ये जो कैंडल जो ऊपर जा रही है
अगर इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है, SMA को ब्रेक कर दिया, तो हम इस कैंडल पर निकल जाएंगे। ये कैंडल हमारे के लिए SL का काम करेगी, ये कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकल जाएंगे, अपने आप हमको SL भी मिल जाएगा। आपको SL प्राइस वाइज रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से SL को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कितना लॉस गया होगा, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि अगर इस स्ट्रेटेजी से हमको लॉस जाता है तो कितना जा रहा है। हमने यहाँ पर एंट्री किया होगा, ठीक है, जैसे ये नई कैंडल बनी होगी यहाँ पर हमने एंट्री किया होगा और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ कहीं आसपास रहा होगा, तो हमें कितना नुकसान गया है 31 पॉइंट का, ठीक है, यानी 32 पॉइंट के आसपास का हमें निफ्टी में नुकसान हुआ है, ठीक है, सेलिंग साइड। चलो इसको भी जानने देते हैं और आगे देखते हैं हम कहीं पर, ठीक है। चलिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेल का सिग्नल भी आया था, बाय का सिग्नल भी आया था। लास्ट जो है ये जो है हमारा पॉइंट, ये हमारे लिए क्या है, हम आपको पेन के माध्यम से बताते हैं कि कहाँ पर हो रहा है। ये नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आया, यहाँ पर इसको हाई बनाया, इसने क्रॉस नहीं किया, ठीक है, और ये जो नया रेजिस्टेंस बना इस कैंडल ने क्रॉस किया और इस कैंडल में हमारा बाय हो चुका है। तो वो भी हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर कितना हमें लॉस गया होगा। ये देखिए, आप यहाँ पर इजीली आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें कितना लॉस गया होगा। ये कैंडल पे हम निकल गए होंगे, ठीक है, निकल चुके होंगे, तो 14 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको छोटा छोटा लॉस भी आपको कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन लॉस बहुत ही छोटा रहेगा। हम देखते हैं यहाँ पर कि बाय का जो सिग्नल आ रहा है, बाय, ये नीचे आ रहा था, ऊपर गया, नीचे आया, ये हो गया लो, ये हो गया हाई पॉइंट। अगर ये जो हमारे लिए वो क्या है रेजिस्टेंस, तो इसको ब्रेक करेगा जब भी, तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। लेकिन कहाँ पर बाय करेंगे, इस कैंडल के हाई पर। तो ये कैंडल हमने यहाँ पर रखा और देखिए यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट दिख रहा है। अभी जैसे ही ये कैंडल ने नीचे क्रॉस किया, दूसरी कैंडल में हम एग्जिट कर लेंगे, तो आपको देख पा रहे हो कि आप 150 पॉइंट का आपको फायदा मिला है। कब आपको ट्रेड मिला होगा, 9 तारीख को, 9/15 को, और एग्जिट आपको हुआ है उसी दिन हुआ है, सेम डे। वहां पर आपको 150 पॉइंट का फायदा भी हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहां पर, ये देखिए नीचे आ रहा था, वापिस ऊपर हाई बनाए, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा लो, तो हम ये मार्क कर लेंगे लो, और जैसे ये ब्रेक होगा, इसने ब्रेक किया, इसके लो पर हम एंट्री करेंगे सेलिंग साइड की। तो आप देख सकते हो हमारा एग्जिट कहाँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक ये बार पर, ये जो ब्रिक्स है वहां पर हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना यहाँ पर आपको प्रॉफिट का टारगेट मिला होगा, 108 पॉइंट का। तो यहाँ पर हमें कब एंट्री मिली थी, 6 तारीख 1:30 बजे के आसपास मिली थी, और हमारा एग्जिट हो गया है 6 तारीख, यानी 3 बजे, 3:15 बजे के आसपास हमारा एग्जिट भी हो चुका था। तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है, इंट्राडे भी कर पाएंगे। निफ्टी में हमने देखा, हालांकि आप बैंक निफ्टी में भी टेस्ट कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो, और अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि इससे आपको फायदा हो सकता है तो इसको आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आपके फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और उनको भी बताएं कि कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में आसानी से स्टॉप लॉस के साथ और अच्छे टारगेट के साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।